नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग सीयूटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर बच्चों आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज हिंदी को सिलेक्ट किया है तो ये वीडियो अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कई सारे बच्चों के कमेंट करने पर मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करना चालू कर दिए हैं। आज से आपका ये प्रैक्टिस सेट पहला होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज यहाँ पर बच्चों आपके सभी के सभी हम PYQ क्वेश्चन कवर कराएंगे, साथ साथ में जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम कवर करेंगे और हम आपको साथ में बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में मोर देन क्वेश्चंस को अचीव कर सकें। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तभी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। बच्चों मैं आपको लगभग में अप्रॉक्सीमेट में बोलूँ तो आपको मैं 20 से यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर बच्चों आपने 20 के 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो यकीन मानो आपका किसी यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी में उसका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुच्छेद संख्या नंबर 1 दिया जाएगा जो कि यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है। जिन बच्चों ने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट किया होगा तो बाय द वे उनके में भी ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपका 1 लिखा है, यहाँ पर आपका 2 लिखा है, यहाँ पर आपका 3 लिखा है, यहाँ पर आपका 4 लिखा है, यहाँ पर आपका 5 लिखा है। तो आपको इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सुटेबल शब्द को भरना है, मतलब कि एक यहाँ पर आपको उचित शब्द को भरना है। जैसे कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या क्या फिल करेंगे, समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आप क्या भरेंगे, नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर आपको 2 नंबर में और उनमें करने का अवसर मिले। तो यहाँ पर आपको एक कोई वर्ड चूज करना है जो आपके इस सेंटेंसेस के जो इस वाक्य का जो हमारा अर्थ है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वो आपको यहाँ पर शब्द को चुनना है तो और उनमें निर्णय करने का अवसर मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी वाला जो कि आपका निर्णय वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये ऑप्शन दिए तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जिससे उसमें आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, आत्मनिर्णय, क्या भरना होगा, आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 भरना है, क्षमता आ सके इसके शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें नागरिक शिक्षा क्या लिखेंगे, नागरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिकॉज बच्चों यहाँ पर मैं ऑप्शन के थ्रू ही सोच रहा हूँ तो आपको ऑप्शन के थ्रू ही सोचना है। इसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है जो आपका 5 नंबर में, तो यहाँ पर आपको भरना होगा सचेत, यहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका अनुच्छेद संख्या 2 है, सेम आपका ऐसा ही क्वेश्चन है। तो पहले आपको ये पढ़ लेना है पूरे गद्यांश को ताकि आप क्वेश्चंस को समझ पाएं। तो आप सभी लोग गद्यांश या अनुच्छेद को एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बच्चों यहाँ पर ईमानदारी करेंगे तभी आप अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अपने आप को धोखा नहीं देना है। यहाँ पर आपको मैं जितना कहूँ आप उतना करते रहेंगे तो आराम से आप हिंदी लैंग्वेज आप उसको क्वालिफाई करेंगे विथ अच्छे मार्क्स के साथ, विथ बेस्ट मार्क्स एंड विथ बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है,
तो आप इसको अच्छे प्रकार से करना है, ठीक है। तो सभी लोग इसको पढ़ लेंगे, आपने पढ़ लिया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर ये अनुच्छेद रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ते हुए जाना है। यह एक सामान्य मान्यता है कि तीसरी दुनिया के देशों में मौसम का, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा मौसम का पूर्वानुमान। क्या लिखेंगे? मौसम का पूर्वानुमान। क्या लिखेंगे? मौसम का पूर्वानुमान। बच्चों मैं ये ऑप्शन यहाँ पर इसके थ्रू सोचता हूँ। पहले मैं ऑप्शन को देखता हूँ, फिर मैं बाद में सोचता हूँ, ठीक है। तो मौसम है तो उसको हम लोग पूर्वानुमान ही कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन के थ्रू ही सोचेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे। तो आप सभी लोग ऑप्शन को देख लेंगे। अब आपने अपना सोच भी लिया होगा कि यहाँ पर हमको क्या भरना होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा कि हमें क्या भरना है। तो 7 बच्चों आपको क्या भरना है? अन्य प्राकृतिक आपदा। क्या फिल करेंगे यहाँ पर आपको आपदा फिल करना है, आपदा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब 8 में आएंगे, मौसमी की अव्यवस्था और असंतुलन। क्या फिल करेंगे यहाँ पर? असंतुलन। तो ये मैं ऑप्शन के थ्रू ही कर पा रहा हूँ। अगर आप ये ऑप्शंस को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको असंतुलन पहले से ही मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 के इस ऑप्शंस को चेक करेंगे, देन हम लोग उसको सोचेंगे। तो कुछ यहाँ पर 9 में कह रहा है कि जितना की साधनहीन गरीब आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साधनहीन है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो आपका 10 है वहाँ पर आपको क्षमता फिल करना होगा, क्षमता, ठीक है। ये बच्चों आपको जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ऑप्शन के थ्रू ही करने हैं। देखो अगर आप इनको अपने तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो ये आपसे 100% गलत होंगे। अगर आप लोग बच्चों ऑप्शन के थ्रू सोचेंगे, ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आप सोचने का यहाँ पर प्रयास करेंगे तो आपके 90% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन 100% सही चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू ही सोचना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो अब बच्चों सभी लोग जानते हैं मनुष्य जीवन में जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे वेद हैं, उसमें बच्चों यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक और चौथा आश्रम बताया गया है। तो वो हमारा कौन है? वो हमारा है सन्यास। कौन सा है? सन्यास। तो वो बच्चों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सन्यास। इसके बाद यहाँ पर गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक से पढ़ना है, इनके प्रश्नों के आपको उत्तर भी देने हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं। आज बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण के संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संचेत जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपसे परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात की गई है। उसमें जो टीवी पर जो एड्स आते हैं वो थोड़े से ना देखने वाले होते हैं, जो बच्चों पर एक बैड इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो उसी पर यहाँ पर आपसे बातें की गई हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे बड़ा आने वाला संकट क्या है? सभी को पता है, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। प्रौढ़ का क्या अर्थ है? तो प्रौढ़ का अर्थ मतलब होता है कि हम लोग वयोवृद्ध मतलब परिपक्व
मतलब कि अपने विचारों को गहराइयों तक सोचने लगना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वयस्क। क्या कह सकते हैं? वयस्क कह सकते हैं, परिपक्व कह सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर वयोवृद्ध भी कह सकते हैं। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा हमारा शब्द है जो उपाय से संबंधित नहीं है? तो वो आपका वर्ड है विलक्षण। विलक्षण माने होता है अद्वितीय, मतलब कि उसके समान कोई ना हो, उसको हम लोग विलक्षण प्रतिमा कहते हैं। इसके बाद कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक नहीं है? तो यहाँ पर होता है ना, कौन सा आपका जो वाक्य है जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सैकड़ों की बात की है, कोई यहाँ पर क्लेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी निश्चित संख्या का वर्णन नहीं है। यहाँ पर देखो 2 मीटर है, 1 किलो है, 5 ग्राम है, यहाँ पर संख्याओं का भी वर्णन है जो कि संख्यावाचक विशेषण में किया जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग, तो पता नहीं सैकड़ा क्या होगा, वो मुझे यहाँ पर तथ्य रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। पुष्कर का क्या अर्थ है? तो बच्चों पुष्कर का मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब होता है, जिसको हम लोग सरोवर के नाम से भी जानते हैं। मैंने आम ले लिया है, बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम लिए हैं, हमने आम ले लिया है। तो यहाँ पर आपका जो बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, जटिल का अर्थ बताइए। तो सभी को पता है जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। जटिल का मतलब क्या? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिसको हम लोग अपने बुद्धिमत्ता के साथ उसको एक बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग हल नहीं निकाल पाते हैं, उसी को लोग देहाती भाषा में पेचीदा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको चुनना है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका वाक्य उचित प्रकार से सही है। तो वो आपका है मैंने आपको प्रणाम किया था, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना। तो गाढ़ा मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होती है, जिसको हम लोग फैलाने पर वो नहीं बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा पतला या फिर सूख ढीठ, तो इसको हम लोग कहेंगे पतला। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ये आपके PYQ क्वेश्चंस में भी आपके 4 टाइम्स बार ये रचना आ चुकी है। तो जिंदगी नामा के जो हमारे लेखक हैं कृष्ण सोबती हैं। कौन है? कृष्ण सोबती हैं। कौन है हमारे? इसके हमारे रचनाकार हैं कृष्ण सोबती। बच्चों यहाँ पर आपको कृष्ण सोबती जी की अन्य रचनाएं भी ध्यान रखनी है, जैसे कि इनकी एक रचना है मित्रों। रचना कौन सी है? मित्रों मर जानी। क्या है? मित्रों मर जानी, ठीक है। एंड एक आप इनकी रचना और है दिलो, क्या है? दिलो दानिश। क्या है? दिलो दानिश। क्या है? दिलो दानिश। एक आपकी इनकी रचना है समय सरगम। क्या है? समय सरगम। क्या है? समय सरगम, ठीक है। आप इनकी रचनाओं को ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लेखक हैं, कई बार ये एग्ज़ाम में हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, तो आप इनको नहीं भूलना है। यह कथा उस समय की है जब लंका के जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व तट पर शिवलिंग का किया था। तो शिवलिंग का क्या किया था? सभी को पता है, शिवलिंग का निर्माण व स्थापित की थी। इसके बाद मिलजुल मन किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल जो मन है ये रचना आपकी है मृदुला गर्ग की। किसकी है? मृदुला गर्ग की। इनके बच्चों अन्य जो रचनाएं हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और मैं, कठ गुलाब, ये इनकी सारी रचनाएं, इनको आप ध्यान रखेंगे। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द को आपको चुनना है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो वो आपका हो जाएगा अग्रजा। क्या हो जाएगा? अग्रजा। दिए गए शब्दों में आपको बताना है कि जो आपको विकल्प है कौन सा आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। काफ़ी आसान, इनको आप कर पाएंगे। तो आपका शुद्ध वाक्य होगा मोर के पंख सुंदर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों
जगत का पालन करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पर आपका विष्णु रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ पर आपका विष्णु होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनना है, आपको कौन सा वाक्य आपका सही है वो आपको चुनना है। तो परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार में कौन सा अंग है? तो उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो यहाँ पर आपका उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपमान, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अलंकार को अलग से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। सियार का गुण स्वभाव और है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। तो होशियार का गुण स्वभाव सुस्त और मूर्ख है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए वाला नहीं, गंदा, क्या हो जाएगा? गंदा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर मैं फिर से देख लेता हूँ। सियार का जो स्वभाव है वो आपका स्वभाव धूर्ता व चालाकी का है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन होगा। किंचित किंचित तत्सम का तद्भव शब्द बताइए, मतलब कि जो आपका तत्सम शब्द है उसका आपको तद्भव शब्द बताना है, वो आपका हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ। झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के जो आपके लेखक हैं वो बच्चों आपके यहाँ पर होने यशपाल जी हैं। कौन है झूठे सच के लेखक? कौन है? यशपाल जी हैं। यशपाल जी की बच्चों अन्य रचनाएं आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपकी देशद्रोही है, दादा कामरेड है, तेरी मेरी उसकी बात, ये उनकी फेवरेट रचना है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सही वाक्य का यहाँ पर आपको करना है चयन, तो सही वाक्य का यहाँ पर आपका कौन सा है? तुम इसके दाम देते जाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर आपको अलंकार चुनना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा आपका अलंकार है? तो आपका यहाँ पर रूपक अलंकार है, बिकॉज यहाँ पर पंक्ति में राम को उपमेय और रतन को उपमान का रूप लिया गया है, इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ होता है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप से और माँ का अर्थ होता है देखना, ठीक है, समझ गए। उप का अर्थ क्या होता है? समीप पे, यानी कि समीप, और माँ का अर्थ होता है देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप समीप से देखना। काफूर होना, तो काफूर होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफूर होना मतलब होता है बच्चों, ये जो शब्द है काफूर उसको कहते हैं जो यहाँ पर जंग के मैदान को छोड़कर भाग जाए। जंग के मैदान को छोड़कर भागना है, उसको हम लोग काफूर के नाम से जानते हैं। इसके बाद रेहन पर रघु के लेखक कौन है? तो रेहन के रघु के लेखक के उपन्यास कौन है? तो वो आपके काशीनाथ सिंह हैं। कौन है? काशीनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। इनकी आपको अन्य रचनाएं ध्यान रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत ज्यादा उत्साह होना। यहाँ पर आपको पुल्लिंग बताना, कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? वो आपका यहाँ पर शब्द है तेजस्वी। क्या है? तेजस्वी आपका पुल्लिंग शब्द है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो वह काम वाक्य का काल पहचानना करते हैं, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। सुप्त का विद्यार्थी शब्द बताइए। सुप्त का मतलब कि आपको विलोम शब्द बताना, सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्त का विद्यार्थी शब्द होगा जागृत। क्या होगा? जागृत। यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 41। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के प्राचीन काल की उपलब्धियों यहाँ पर क्या लिखेंगे? उपलब्धियों, तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, ठीक है। इसके बाद लोक में प्रचलित उचित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और
स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही युक्ति का चयन करें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लोकोक्ति। क्या हो जाएगा? लोकोक्ति। अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद आपको बताना है। कौन सा आपका सही संधि विच्छेद है? तो वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सही बताना कौन सा आपका वाक्य सही है। तो वो आपका वाक्य यहाँ पर सही है, 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है। इसके बाद मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो हमारे जैनेंद्र कुमार लेखक जी हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। जैनेंद्र कुमार जी को मुक्तिबोध रचना पर 1966 ईस्वी मतलब 1966 में इनको बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था 1966 में। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो प्रविशेषण नहीं है, तो वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं। निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान के लिए आपको करेक्ट यहाँ पर निरंतर प्रयास करने से यहाँ पर आपको कामयाबी 100% अचीव होगी। बोध शब्द का समानार्थी शब्द आपका कौन सा? बोध माने होता है ज्ञान, मतलब कि आपको उस चीज़ की अनुभूति होना। तो वो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें आपको अलंकार बताना, इसे आपको बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आपका ये यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, थोता चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपको चयन करना है। तो थोता चना बाजे घना का सही अर्थ आपको क्या होगा? तो आपको दिखावा करना परंतु सार ना होना। तो ये थे बच्चों हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके हिंदी लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर को शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर बच्चों आपको किसी अन्य यहाँ पर सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उस पर जल्द से जल्द तैयार होंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से तैयारी में लगे रहिए।